हेलो हाय एवरीवन, आई एम वंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, नीट का रिजल्ट आ गया है। तो ये क्या हुआ है, कौन सी रैंक कितने नंबर पे आ रही है, सब पता चल गया होगा। इस वीडियो को मेरा बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आ रखे थे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। तो क्या हुआ मेरा, वही बताऊंगा क्या हुआ मेरा। मैं देख के शक्ल देख के तो अच्छा चल ही रहा होगा कि क्या हुआ है। एंड यस, आई फेल्ड, आई एक्सेप्टेड। शायद भगवान ने कुछ और लिखा होगा मेरी किस्मत में। और जिसको मानना है कि नहीं हो पाया सिलेक्शन, मेहनत नहीं की होगी। जिसको जो सोचना है सोच लो, मुझे पता है क्या हुआ है मेरे साथ। और लोगों का क्या है, नॉन मेडिकल फील्ड वाले लोग हैं, आके कुछ भी याद ले जाते हैं। खुद को पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुद 9 से 5 की कॉर्पोरेट जॉब में लगे हुए हैं, खुद ऊट-पटांग काम कर रहे हैं, खुद आके ऐसे बड़े काम देते हैं कि खुद क्या उखाड़ लिया ज़िंदगी में। कोई नहीं, उनका समय है बोलना है, अपना समय आएगा हम भी बता देंगे। आग बंद करो तो वही सब चीज़ें याद आती हैं। कितनी लेक्चर दिए, कितने टेस्ट दिए, कितनी प्रैक्टिस की। 3 साल से इसके लिए मेहनत कर रहा था, वो नहीं मिल पाया। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद मुझे जो लग रहा था सही एमबीबीएस करूँगा, ऐसे लाइफ होएगी, शायद वो मिले, ठीक ना हो। भगवान जो दूसरा रास्ता दिखाएँगे, शायद वो ठीक हो सकता है। मेरे लिए ज़्यादा वही बेटर हो शायद। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आगे क्या करूँगा वो सब आपको पता चल जाएगा धीरे-धीरे। चैनल पे एक्टिव रहूँगा, जो-जो चल रहा है लाइफ में सब आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बस सब्सक्राइब कर लो। तो आप क्या करने वाले हो, कि क्या आइडिया, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। रिज़ल्ट लगभग 2 बजे के आस-पास आया था कल। तो रिज़ल्ट से पहले तो थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद लग रही थी। बस किसी तरह से ये प्रे कर रहा था कि 490 चले जाए कट ऑफ, 25,000 के अंदर रैंक आ जाए। थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही थी, बीएम सर ने कहा था, पीएमडब्ल्यू की कुछ टीचर्स ने कहा था। बाकी रिज़ल्ट से 2 दिन पहले सबने कह दी थी 490 500 के आस-पास आ सकती है कट ऑफ। तो थोड़ा बहुत लग रही थी उम्मीद, शायद हो जाए कहीं पर। बट जैसा सोचा वैसा होता थोड़ी ना है। मार्क्स मेरे उतने ही आ रहे हैं, 502। और रैंक आ रही है उस पे 49,500 समथिंग कुछ। तो उस पे तो कुछ नहीं होने वाला अब, एमबीबीएस से भूल जाओ। अच्छी रैंक में पिछले साल आ गई थी, 44,000 थी कुछ, 631 मार्क्स पे। उस टाइम ही कुछ नहीं हुआ, तो अब तो क्या ही उम्मीद है। सब बोल रहे थे कि कम मार्क्स पे अच्छी रैंक आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कहाँ से इतने सारे एकदम से बीच में से आ गए। वैसे जिनका हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन उसको, काफ़ी मेहनत करी है आपने भी। और 502 मार्क्स पे मैं बता देता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस है। तो ये 502 मार्क्स या जितने भी 510 के आसपास, 520 के आसपास आ रहे हैं, वो सब इतने बुरे मार्क्स नहीं है। वही 4 5 6 6 7 क्वेश्चन की कहानी है। वो सब हो जाते क्लियर तो पास हो जाते, 535 क्रॉस हो जाते, तो कॉलेज मिल रहा होता, तुम सक्सेस हो जाते सक्सेसफुल। और अब नहीं हो पाए तो फेलियर का टैग लग जाएगा। यही सब है बस। मैथ उन्होंने भी उतनी की थी, हमने भी उतनी की थी, बस किस्मत में नहीं होता तो नहीं मिल पाता है। और 502 मार्क्स भी बता रहा हूँ मैं। दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है एमबीबीएस का, लेकिन अगर 502 मार्क्स में महाराष्ट्र का होता, महाराष्ट्र का स्टेट कोटा होता, तो मुझे 502 मार्क्स पर कॉलेज मिल रहा होता। अगर मैं मध्य प्रदेश का होता, 502 पर कॉलेज मिल रहा होता। अगर मैं वेस्ट बंगाल का होता तो मुझे वहाँ पर भी कॉलेज मिल रहा होता। अगर कोई साउथ का कॉलेज होता, केरला तेलंगाना, वहाँ पर भी कॉलेज मिल रहा होता। या फिर अगर मैं एसटी एससी में से कुछ होता तो तब भी कॉलेज मिल रहा था, तो बहुत बढ़िया कॉलेज मिल रहा था 502 पे। उनको तो 450 415 पे कॉलेज मिल रहा है, हमें तो इतने पे भी नहीं मिल रहा। बस यही है, यही गवर्नमेंट है हमारी, यही जो उन्होंने बना रखे हैं रिजर्वेशन, यही से भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं बदल सकते, ऐसे ही चलता आ रहा है, और पता नहीं कब तक चलेगा, कुछ नहीं पता। एक तो है दिल्ली में 7 8 कॉलेज उस एमबीबीएस के, उसमें से एक गर्ल्स कॉलेज हो गया, एक आर्मी कॉलेज हो गया, बचे 6 7 कॉलेज। दिल्ली में उसकी जाती हाई कट ऑफ है। तो दिल्ली वाले जाएगा, पर समझ नहीं आता, या तो लाओ बिल्कुल ही 700 पर नंबर, सीधा एम्स दिल्ली की सोचो। उतने आ नहीं पाते हैं तो दूसरी स्टेट में जाओ एक बार को। उतने में नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ ऑप्शन बचते ही नहीं। स्टेट कट ऑफ इतनी हाई जाती है, कुछ पूछो ही मत। ऊपर से जनरल कैटेगरी है, कोई उम्मीद नहीं होती। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब के लिए भी डोमिसाइल चाहिए ही नहीं कुछ भी, स्टेट कट ऑफ, स्टेट कोटा के लिए। और एमबीएस का तो कोई है नहीं चांस। बाकी कुछ और देखते हैं अब क्या होगा।
और मैं ड्रॉप का तो अभी फिलहाल कुछ सोच नहीं रहा हूँ, ड्रॉप पार्शियल ड्रॉप का तो कुछ है नहीं मेरा आइडिया कुछ। पार्शियल ड्रॉप शायद से सोच रहा हूँ एक बार को, लेकिन वापस से वही सब सोचता हूँ कि लेक्चर कौन देगा, वो वापस से जो 3 साल का सिलेबस पढ़ रहा हूँ, पढ़ पढ़ के थक गया और हिम्मत नहीं होती वापस वही सब सिलेबस पढ़ने की। तो मन तो है नहीं मेरा वापस से पढ़ने का, लाइफ ना एक जगह स्टक होकर रह जाती है। चाहे दूसरी डिग्री करूँगा कुछ और करूँगा, थोड़ी सी लाइफ आगे तो बढ़ेगी। मुझे थोड़ा ना एमबीबीएस में जितनी सक्सेस है जल्द थोड़ा ना वो मिल ही जाए। बहुत से एमबीबीएस डॉक्टर खाली बैठे हुए हैं, तो दूसरी फील्ड के डॉक्टर हो जो अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल एमबीबीएस वालों से। एट द एंड सी लाइफ है, मूव ऑन करना पड़ेगा। जो मिला है, जो जितने मार्क्स हैं एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हर बार वैसे नहीं होता जैसे आप सोचो, डेस्टिनी में कुछ और होता है। एंड दिस इज लाइफ, बस यही है।